सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। टॉपिक अपना ये है कि क्या आपके साथ जो भी हो रहा है वो पहले से तय है कि ये हमारे साथ होने वाला ही था। सबसे पहली बात, अगर आपको लगेगा अपने आप पर भरोसा है या भगवान पर भरोसा है या आप मानते हैं कि हाँ इस दुनिया में भगवान नाम की भी चीज़ है, तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है, मैं जो भी जिस तथ्य पर बात करूंगा वो तथ्य मैं खुद का बनाया हुआ नहीं है। अगर मैं खुद से बोलूंगा भी तो आप मानेंगे नहीं। जो भी तथ्य होगा आप लोग अच्छे से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, उसी के तथ्य पर बात करेंगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है या पास्ट में जो हुआ है या फ्यूचर में जो होने वाला है वो पहले से तय है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब हमारे साथ पहले से सब कुछ तय है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, सब अपने आप होगा। जी नहीं, आपको करना पड़ेगा और आप करोगे भी। पहली बात यह है कि क्या आपके साथ जो भी हो रहा है पहले से तय है? तो जी बिल्कुल, विश्वास कीजिए इस बात पर कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो पहले से तय है। आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। पिछले पास्ट समय को अपने याद कीजिए, इमेजिन कीजिए पास्ट टाइम में, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, उस टाइम को आप याद कीजिए और आपने जो जो सोचा है और सोचने के अनुसार आपने जो जो किया है, क्या वो हो गया है कि नहीं हुआ है? तो कुछ लोग समझते हैं कि मैंने अनसक्सेस हो गया, कुछ लोग का हो जाता है तो समझते हैं कि सक्सेस हो गया। जी नहीं, आपके साथ नहीं हुआ है तो समझ लिए वो तय था कि नहीं होगा। आपको जिस जिस सेवा के लिए इस अर्थ पे, इस ह्यूमन बींग्स में आपको जन्म दिया गया है, जिस जिस सेवा के लिए, वो सेवा यहाँ पर आपको करना ही है। ये सच बात है कि वो हमेशा नहीं होता है जो आपने सोचा है, जो आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है। हमेशा वही चीज होता है जो ईश्वर चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा है। ये मंच बनाया गया है। अर्थ क्या है? एक मंच है, एक टाइप का समझिए कि मंच है। इस पर हम लोग खिलाड़ी हैं, डायरेक्टर कोई और है ऊपर से हैंडल करने वाला। हम लोग जो भी सोचते हैं क्या वो होता है? नहीं होता है। और हमारे साथ जो भी होता है हमारे अच्छाई के लिए होता है। बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे साथ हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ और बाद में इसका परिणाम मिलता है। अब बात रहा कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम जन्म क्यों लिए गरीब हैं, दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहे हो अमीर है, वो कुछ भी कर रहा है तो सही है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो गलत है, इतना मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। कुछ लोग मेहनत नहीं करते फिर भी सक्सेस मिल जाती है। इसके पीछे तथ्य है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ये मनुष्य का जो जन्म है ये चलता रहता है। बच्चा जन्मा, बड़ा होगा, बुढ़ा होगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर वो अगले जन्म लेगा, किसी ना किसी रूप में जन्म लेगा। तो उसमें इस तथ्य को बताया गया कि पिछले जन्म में हमारा जो भी कर्म है, पिछले जन्म के हमारा जो भी कर्म है, जो हम कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें अगले जन्म में वैसा फल मिलता है। अब ऐसे घर में जन्म लेते हैं, अमीर होंगे या गरीब होंगे। तब ये भी बात हो गया, क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर ये भी तय है कि हमें इस जन्म में ये करना है, उस जन्म में ये करना है, तो जब तय है पहले से कि हमें आए हैं तो पाप कर रहे हैं तो भी पहले से तय है, पुण्य कर रहे हैं तो भी पहले से तय है। बिल्कुल, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मन में तो आएगा ही, तो हमें ही क्यों ऐसे किया जा रहा है? हम सब यही सोचेंगे कि हम ही लोग के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी सब लोग के साथ क्यों नहीं हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। इस अर्थ पे हर एक जीव को जन्म दिया गया है कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए। एक ड्यूटी है, आप तो ड्यूटी करते हैं ना, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ड्यूटी तो करना ही है, सेवा करना है। इस पर भेजा गया आपको एक कार्य बना के, इस कार्य को पूरा करना है, फिर वापस आ जाना है। लेकिन इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि अगले जन्म में हमें बेहतरीन मिले, तो इसके लिए
आपको साइड से कुछ ऐसा काम करना होगा, जैसे जो तय होता है, लेकिन साइड से कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे अगले जन्म में आपको बेहतरीन फल मिले। ये तथ्य श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि वो साइड से कौन सा काम है। और साइड से यही काम है, हरि का नाम दिया गया है, भगवान का नाम लीजिए, किसी भी पुकार में भगवान का नाम लीजिए, महामंत्र कीजिए, माला कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से अगले जन्म में बेहतरीन जन्म हो सकता है, बेहतरीन घर में बेहतरीन फल मिल सकता है। किंतु इस जन्म में अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं और पहले से तय है, तो क्या हम कितना भी मेहनत कर लें, जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे कि नहीं? बनेंगे। अगर आप निरंतर प्रयास में लगे हैं उस चीज को पाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं से दिमाग, आपका बुद्धि, आपका मन उस चीज की तरफ मोड़ रहा है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे वही करना है, तो आपको प्रेरित किया गया है कि जब तक आप सक्सेस न हो जाए तब तक आपको वो कंप्लीट किया जा रहा है। यानी आपको उस चीज को मिलने के बाद, वो चीज पाने के बाद अच्छे से आप उसको कर पाओ, इस चीज के लिए कंप्लीट किया जा रहा है। इसके लिए आप अनसक्सेस हो, लेकिन उसको अनसक्सेस नहीं बोलना है। अभी कंप्लीट नहीं हुए, उसके लिए आपको कंप्लीट होना है। टॉपिक अपना ये नहीं है, टॉपिक अपना ये है, लेकिन इसको जानना जरूरी था कि जो पहले से तय है वो हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। थोड़ा सा पास्ट में जाइए, आप इमेजिन कीजिए, 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 3 महीना, ज्यादा दिन नहीं याद आ रहा है तो, और थोड़ा सोचिए, क्या मैंने जो कुछ भी सोच रहा था और लग भी रहा था कि होने वाला है, क्या हो पाया है? नहीं हो पाया है। आज आपने ये सोचा कि कल मुझे ये करना है, कल कुछ और हो जाएगा, कल कुछ और हो जाएगा। आपने सोचा कि आज मैं यहां पर हूं, कल मुझे ये काम करना, परसों ये काम, लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे? अपने आप को खोजते हैं कि मेरी गलती है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान आपको बेकार के लिए फेंक दिया है। कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। प्रकृति, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो प्रकृति को मानते हैं ना। प्रकृति आपको कुछ ना कुछ करवा रहा है, कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है, और जिस काम को करने के लिए मजबूर कर रहा है, समझ लिए कि वही आप करने के लिए यहां पर आए हैं। जैसे ही आपका दिन दशा समय बोलते हैं ना, बदलेगा बदलेगा बदलेगा, गॉड विल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, सुने हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जी, अगर आपके क्रम में लिखा होगा कि नहीं, कुछ दिन बाद आपका समय परिवर्तन होगा, समय परिवर्तन जरूर होता है। ध्यान में रखिएगा, समय परिवर्तन जरूर होता है, एक जैसा नहीं रहता है। गरीब हो या अमीर हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, सबको अगर भुगतना है तो भुगतना है, भोगना है तो भोगना है। प्रक्रिया डिपेंड करता है किस पे है, किस टाइप से आप भुगत रहे हैं। किसी के पास अरबों का धन है, दौलत है, धन है, बंगला, गाड़ी, कार, सब यही है ना, सब कुछ है। सब चाहते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, बंगला है, गाड़ी है, कार हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन उसके पास भी जो कर्म कष्ट है उसको भोगना है, और भोगता भी है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, भोगता है वो, किसी न किसी के रूप में भोगता है। पैसा है लेकिन खाने के लिए कुछ मना कर दिया डॉक्टर, बहुत सारे लोग का सादा खाना ही खाना है। क्या हुआ, किस काम के लिए पैसा? वो तय है, आपको इस तरीका से भुगतना है, सामने रहेगा लेकिन मिलेगा नहीं। कभी भी अपने आप को खोसिए मत। ये प्रकृति जो आपसे करवा रही है, जो भी आप मजबूरी में कर रहे हैं, उसको कीजिए, धैर्य बना के कीजिए, और हो सके तो टाइम मिले तो हरि का नाम लीजिए। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पर भरोसा करते हैं, अगर आपके पास कुछ भी खाली टाइम मिल रहा है थोड़ा सा भी, तो भगवान का नाम लीजिए, महामंत्र कीजिए, माला कीजिए, वो बेहतरीन रहेगा। भगवत गीता के अनुसार, मैं खुद से बनाकर ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा तथ्य श्रीमद् भगवत गीता में आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको जवाब मिल गया होगा कि क्या पहले से जो तय है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ अकबर का। अगर हो सके तो पूरा वीडियो देख लेना, नहीं हो सके तो थोड़ा सा देख के
स्टॉप कर देना, कोई बात नहीं। अकबर जो था ना और बीरबल, शॉर्ट समरी के रूप में सुना रहा। वो गया था जंगल में। जंगल में जाने के बाद वो लोग शिकार का प्लानिंग करते थे। बीरबल जो था, उनका चेहरा था, पता ही था बीरबल कौन था अकबर का। तो अकबर शिकार के लिए जा रहा था। बीरबल का क्या हुआ कि बीरबल को बोला कि तुम जाओ, तुम चले जाओ शिकार के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों बोला ऐसा? कुछ काम करते हुए, कुछ कार्य करते हुए क्या हुआ था, अकबर का उंगली कट गया था। बोले कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाकर शिकार करके लाना। बीरबल बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। बीरबल का कुछ और काम था, वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, आप ही को जाना है। बोला कि नहीं जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। सजा मिला उसको, मारने के, पीटने के, उल्टा करके लटका कर मारना है, पीटना है, ये सब करना है, ये सब सजा मिला उसको। और ये सजा मिल गया, सजा पे लटका दिया गया उसको, मारा पीटा गया। और अकबर गया शिकार करने के लिए। आगे गया तो जंगल में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो जंगल में रहते हैं, अपना जीवन यापन जंगल में करते हैं। तो वो लोग ढूंढ रहे थे, ऐसे चीज को बलि दे रहे थे जो मतलब कि राजा हो या जिसका कुछ भी कटा छाटा, मतलब ऐसे चीज का बलि दे रहे थे ना जिसका कोई भी चीज कटा छाटा नहीं हो, प्योर शुद्ध हो, प्योर हो। तब तक अकबर पकड़ा गया। पकड़ लिए वो लोग अकबर को। पकड़ने के बाद ले गए बलि देने के लिए। इनका उंगली कटा था, तो बोले कि ये तो अशुद्ध है, तो उंगली कटा हुआ, इसको बलि नहीं दे सकते। छोड़ दिए वो लोग। अकबर आया, अकबर को अफसोस हुआ, करे अगर बीरबल आया होता तो उसके साथ कुछ नहीं होता, ये लोग काट दिए होते। लेकिन अगर मैं आया तो मेरा उंगली कटा था, शिकार भी किए और उंगली कटा था, इसकी वजह से मैं छूट गया। और गया वहां पर, बीरबल को रोका, मार रहे थे वो लोग, रोका अकबर, गले लगाया, बोला माफ कर दो। तो बोला कि नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं गया होता तो मैं बच के नहीं आया होता। इसीलिए जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है होने दीजिए। प्रकृति का आपको मजबूर कर रहा है करने के लिए, कीजिए। यही सोच कर कीजिए कि हम इसी के लिए जन्मे हैं, इसी कार्य के लिए जन्मे हैं और हमें करना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।